जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी लगातार हम लोग एक बेहतरीन सेट कर रहे हैं और आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में रीजनिंग का प्रीवियस ईयर लेकर आए हैं, जिसमें 16 नवंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग मैथ का प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, अब हम लोग रीजनिंग में प्रीवियस ईयर को हल करेंगे। ठीक है, एसएससी जीडी 2021 में खुद क्वालिफाई हूँ और इसीलिए मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आएंगे। और प्रीवियस ईयर मेरा इसलिए ज़्यादा फोकस है क्योंकि प्रीवियस ईयर पर एसएससी बहुत ध्यान देता है, खासकर जीडी में। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। मैं दोस्तों बता दूं ये सभी हाथ से लिखे हुए क्वेश्चन हैं, तो इसमें दोस्तों नॉन वर्बल में शामिल नहीं करवा पा रहा हूं क्योंकि नॉन वर्बल को मैं हाथ से नहीं लिख पा रहा हूं। ठीक है, उसके लिए माफी चाहूंगा। बाकी जो वैसे क्वेश्चन जितने भी बनते हैं मैं सभी लेकर आऊंगा। ठीक है, और हर सेट को हम 2 पार्ट में करेंगे, वरना 24 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन में एक वीडियो में करूंगा तो वो ज़्यादा लंबा होगा। ठीक है, 10-10, 12-12 क्वेश्चन हम लोग हर वीडियो में करेंगे, जैसे मैथ में करते हैं, तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट का LBW से वही संबंध है जो शतरंज का किससे, चेकमेट से है या बैक स्ट्रोक से है या ड्यूज से या हिट विकेट से। तो राइट आंसर क्या होगा, चेकमेट। इस क्वेश्चन आपने देखा होगा जब वो ऐसे करके, मतलब जो घोड़ा या वगैरह कुछ भी होता है उसको हटाकर जब दूसरी जगह रखते चेक बोलते नहीं, तो उसी को चेकमेट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। ठीक है, तो जो शतरंज है इसका संबंध चेकमेट से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी में ज़्यादातर सीरीज पूछी जाती है वो 3 से 4 तरीके की पूछी जाती है, जो जितना कि मुझे मालूम। एक तो आपका जो अंतर होगा, सबसे पहले आप उनका अंतर जरूर निकालें। अंतर होगा या तो वो क्यूब होगा दोस्तों, या क्या होगा दोस्तों, ये घन होगा, या तो वो ज़्यादातर वर्ग होगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये होगा पहला। दूसरा होता है अंतर। आप देखिए अंतर जो होता है, कभी कभी अंतर क्या होता है, समान होता है। ठीक है, अंतर क्या होता है, समान होता है। ठीक है, कभी कभी जो अंतर होता है ये अंतर वाले होते हैं। अंतर होता है जैसे 3 का गुणज होगा, 4 का गुणज होगा, ये सब गुणज होते हैं, ये हुआ अंतर वाला। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा क्या होता है, जैसे 1 लिखा, फिर जैसे मैं बात करूँ पहली सीरीज 1 लिखी, फिर उसने 2 लिख दिया, फिर 2 और इनको 3 को जोड़कर 3 लिख लिया, फिर 3 2 5 जोड़ लिख दिया, 5 3 8 लिख दिया। इस प्रकार की भी सीरीज बनती है। तो ज़्यादा नहीं, 4-5 तरीके की सीरीज ही आपको देखने को मिलेंगी। जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो देखो 14 और 15 का अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1 अंतर हो जाएगा। ठीक है, 1 अंतर होगा। अच्छा, 15 24 का 9 होता है। ठीक है, 24 49 की अगर मैं बात करता हूं तो आप कहेंगे सर 25 होता है। 25 और 49 58 की बात करेंगे तो आपका ये 49 होगा। ठीक है, 58 और 189 की बात करेंगे तो आपका ये 121 होगा। ठीक है, अब देखो ये वर्ग बन रहा है। सर किसका वर्ग बन रहा है, देख लीजिए सर, ये 1 का स्क्वायर है। ठीक है, ये किसका स्क्वायर, सर 1 का स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर, ये आपका 5 का स्क्वायर, ये आपका 7 का स्क्वायर, ये आपका 11 का स्क्वायर। समझे, एक एक देखो विषम संख्याओं का स्क्वायर, 1 3 5 7 11, ये विषम संख्या। तो अगले बार किसका स्क्वायर होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 11 2 13। अब की बार किसका स्क्वायर होगा दोस्तों, 13 का स्क्वायर होगा। ठीक है, किसका, 13 का। तो 13 का कितना होता है, 13 का स्क्वायर होगा। यार मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, देखो मैं गड़बड़ किया, ये मैंने 121 लिख दिया। यहाँ पर मैं माफ़ी चाहूँगा, 7 2 के बाद ये 9 आए। 1 मिनट दोस्तों, मैं इसे मिटा देता हूँ। ये देखिए, ये मैं 121 देखो आगे वाला मैं सोच गया। ठीक है, मतलब ये मैंने पहले लगा चुका था मैं, तभी मुझे दिमाग में ज़्यादा एडवांस आ गया मैं। ठीक है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर जो अंतर आएगा वो 9 8, यानी कि ये आपका आएगा 81 का। ठीक है, ये 1 मिनट दोस्तों, ये 81 का अंतर है किसका, ये अंतर जो आएगा वो 81 का आएगा। ठीक है, अच्छा 81 का अंतर आएगा। अगर आप इसको कर रहे होंगे तो ये 9 का स्क्वायर है। ठीक है, अब का बार जो आएगा वो 11 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 11 का स्क्वायर जब आप इसे ऐड करेंगे तो वो 121 देगा। कितना देगा, 121। मतलब ये आपको 121 जो अंतर देगा वो यहाँ पर 121 देगा, और क्योंकि ये ऐड हो रहा है तब 121 इसमें जोड़ेंगे तो 9 1 10 का 0, 7 2 9 1 10 का 0 और 300 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, क्लियर है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया हो तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। देखो कथन निष्कर्ष से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% है। कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर असमानता जो होती है इनक्वलिटी वाली, जो ये वाला होता है, ये वाला मामला, तो मैंने लगभग सभी शिफ्टें देख चुका हूं मैं। किसी भी शिफ्ट में मुझे इसके जो असमानता है, मतलब इनक्वालिटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला, बल्कि न्याय निगमन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़कर जाना है। चलिए कथन देखिए, पहला कथन कर रहा है कि कोई लड़का इंजीनियर नहीं है। तो लड़का को मैं बॉय लिख लेता हूं, बॉय जो है वो इंजीनियर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे समझिएगा। कह रहा कोई लड़का इंजीनियर नहीं, तो लड़के को मैं बॉय लिख लेता हूं, जो बॉय है वो इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर को ई लिख लेता हूं, ठीक है। इंजीनियर नहीं, इनके बीच दुश्मनी है, ठीक है दोस्तों। अब कह रहा कोई इंजीनियर जो है वो ड्राइवर नहीं, तो ड्राइवर जो होता है वो ड्राइवर भी नहीं, मैं डी लिख लेता हूँ, ये भी कोई इंजीनियर ड्राइवर भी नहीं है। अगला कह रहा कि सभी लड़कियां जो हैं वो लड़के हैं, सभी लड़कियां लड़के हैं, यानी कि जो लड़कियां होंगी बॉय मतलब गर्ल होंगी वो इसके बीच में आएंगी, तो ये मान लिया जी है, ठीक है। अब देखिए अगला, सभी लड़के ड्राइवर हैं, दोस्तों लड़के ये हैं ड्राइवर ये हैं, इनके बीच कोई भी संबंध नहीं दिख रहा, यानी कि पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, सर बिल्कुल इंजीनियर और लड़की के बीच दुश्मनी दिखाई गई है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो केवल दूसरा आपका जो है निष्कर्ष निकलता है, कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, तो आपको लग भी रहा हो क्योंकि लड़की के जो दुश्मनी, क्योंकि सभी लड़कियां भाई क्या हैं, लड़के हैं, सभी लड़कियां लड़के हैं, और लड़के की दुश्मनी किससे है सर, इंजीनियर से है, तो भाई से जाहिर सी बात है लड़कियों की भी इनके दुश्मनी होगी, तो राइट आंसर आपका दूसरा, केवल दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। बताओ, ये आपका दिया गया है ALARMING को 150 लिखा जाता है, मतलब 150 लिखा जाता है, तो मैं इसकी डायरेक्ट नंबरिंग करता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। अगर मैं इसकी नंबरिंग की बात करता हूं, देखिए इधर मैं नंबरिंग कर रहा हूं, तो 1 12 फिर आपकी 18, ठीक है 18, फिर आपकी आ जाएगी दोस्तों 13 के बाद 9 है, 9 के बाद फिर 14 है, 14 के बाद 7 है, ठीक है। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो 75 बन रहा है। कितना बन रहा है 75, ठीक है, यानी कि 75 बन रहा है। लेकिन यहाँ पर लिखा कितना गया है दोस्तों, यहाँ पर आपका लिखा गया है दोस्तों 150, यानी कि इससे 2 गुना ज़्यादा, ठीक है। तो इसी तरीके से जब अगर आप इसकी नंबरिंग करेंगे तो इसकी नंबरिंग कितनी बनेगी, यफ आपका आता है 6 पर, यल आता है 12 पर, ओ आता है 15 पर, ए आता है आपका 1 पर, ये टी आती है 1 मिनट दोस्तों में 1 पर, टी आती है आपकी 20 पर, ए आता है 1, वो ई आती है 5 पर, आर आता है 18 पर, ठीक है। इन सबको जोड़िए कितना बनेगा, तो इन सबको अगर आप जोड़ रहे होंगे तो ये कितना बनेगा, जहाँ तक ये बनेगा 77, कितना बनेगा, हाँ 77 बनेगा, कितना बनेगा 77 बनेगा। और क्योंकि वहाँ भी मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 154 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कितना है 154, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कठिन नहीं था, अगर आपने नंबरिंग आप जानते हैं। देखो दोस्तों रीजनिंग अगर आप पढ़ते हैं तो नंबरिंग ABCD की जितनी भी है 26 तक आपको रटी होनी चाहिए, और कोशिश कीजिए कि विपरीत वाली भी आपको याद हो। लेकिन विपरीत वाली अगर नहीं याद होती हैं तो आपको जो सीरियल वाली है वो भी जरूर याद होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि दोस्तों एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, और आपका ये कोडिंग डिकोडिंग हो गया, लगभग 3 से 4 चैप्टर आपको यहां से देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। ये देखिए इसमें क्या संबंध है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा है कि इसमें आपको संबंध, एक ये प्रश्न है, इसमें आपको संबंध ढूंढना है, और वही संबंध इन ऑप्शनों में से किसमें बैठ रहा है, जिसमें बैठ जाए वही आंसर है। इसका क्या संबंध हो सकता है, देखो अपने आप समझिए। देखो मैं बताऊं, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को दोस्तों अपने आप लगाना चाहें तो उसे वीडियो को रोक लें, उसके बाद लगा लें, फिर आगे देख लें, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं तो 11 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो कितना आता है, तो कहेंगे 121 आता है। अगर मैं दोस्तों 4 का स्क्वायर करता हूं तो कितना आता है, तो कहेंगे 16, और इनको दोनों को ऐड करता हूं मैं तो कितना आ जाता है 137 आ जाता है, ठीक है। करके देख लीजिए आप, ठीक है 37 आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ा गया है, और ऐसा किसमें दिख रहा है, तो देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर जब करेंगे तो 81 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 28 64 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 5 8 8 6 14, 8 से 14 बिल्कुल सही। तो हमारा ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट बैठ गया। ए ही हमारा का जो ऑप्शन ए था यही आपका करेक्ट बैठ गया, तो ये इसीलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है 16 नवंबर 2021 की 3rd शिफ्ट के। ये सभी क्वेश्चन है, मैं अपने पास से नहीं लिख के लाया हूं, अपने हाथों से लिखे हैं, रीजनिंग के सवाल हैं। तो दोस्तों मेहनत तो लगती है, लिखकर आप सभी के सामने मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये एक बेहतरीन कंटेंट आप सभी के सामने दिया जा रहा है, ठीक है। प्रीवियस अब दोस्तों जितनी पकड़ करेंगे उतना ही बेहतरीन आपका स्कोर होगा, ये आप समझ सकते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया गया सर, बिल्कुल क्या किया गया आप समझ सकते हैं। देखो विपरीत लिखी है, विपरीत लिख दिया गया और कुछ नहीं। क्या है सर विपरीत, यानी कि यहाँ पर शुरू कीजिए, यहाँ पर वाई है तो वाई पहले हो जाएगी, फिर ए हो जाएगा, फिर डब्ल्यू हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा होगा, ठीक है। यानी कि शुरुआत में जी आएगा, ठीक है, समझ गया। मतलब विपरीत से लिखा गया, मतलब पीछे से उन्होंने स्टार्ट किया और फिर आपने लिखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, पीछे से स्टार्ट किया, ठीक है, समझ गए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद है आप सभी लोग को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर। कह रहा 21 मार्च 2007 को बुधवार है, तो 25 मई 2015 को कौन सा दिन होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो दोस्तों आप सभी को क्या करना है, जैसे 21 मार्च 2007 को आपको दिया है, तो सबसे पहले आप 21 मार्च 2015 तक का 21 मार्च 2015 तक का आप निकाल लें। कहाँ तक, 21 मार्च 2015 तक आप निकाल लें। तो अगर आप 21 मार्च 2015 तक निकालेंगे तो कितने दिन, देखो
अगर 15 से 7 को आप माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर 8 मिलेगा। कितना मिलेगा? 8। 8 ये नॉर्मल एयर हुए, लेकिन इस यहाँ पर 2 आपको कौन से एक्स्ट्रा डेज और मिलेंगे? कौन से 2? जिनमें आपका विषम दिन होते हैं 366 वाले, तो 2 एक्स्ट्रा डेज और मिलेंगे। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ से कितने विषम दिन मिलेंगे? सर 10 मिलेंगे। कैसे? ये बात उम्मीद है आप सभी को समझ में आई होगी। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या हुआ है, पहले 8 दिन तो मिले हैं, लेकिन 2 विषम दिन होंगे, और विषम दिन में आप सभी को पता है 1 दिन ज़्यादा होता है, तो कुल मिलाकर जो यहाँ से आपके विषम दिन बनेंगे वो 10 निकल के आएंगे। ठीक है। अच्छा, मार्च महीने की अगर मैं बात करता हूँ, 21 हम ले चुके हैं, तो यहाँ पर क्योंकि मार्च 31 की होती है तो 10 दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा बचेंगे। ठीक है। उसके बाद अप्रैल की बात करता हूँ, तो अप्रैल होती 31 की, यहाँ पर 3 दिन आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। अप्रैल के बाद अगर मैं मई की बात करता हूँ, तो मई में आपको कहाँ तक जाना है? सर 25 तक जाना है। सर 21 मई तक तो मैं ले चुका हूँ ना, 21 मई तक, तो उसके बाद 10 दिन इसमें मिले, 3 दिन मिले हैं अप्रैल में, फिर उसके बाद मई में सर कितने मिलेंगे? 25 दिन मिलेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ जहाँ पर आपका सप्ताह बन जाए वहाँ काट दीजिए। देखिए 25 दिन 28, 28 का एक सप्ताह बन गया, दोनों को काट दो। ठीक है। 10 और 10 कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 10 और 10 हो जाएगा 20। 20 में आपका कितने एक्स्ट्रा डेज मिल रहे हैं? अगर आप देखेंगे 10 और 10, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ सर? 6 आ रहा है, 6 आना, 6 आ रहा है भाई साहब। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, एक मिनट दोस्तों, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, संडे, ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या सर? देख लेते एक बार। 10 आ गया मई। ठीक है। और फिर 3 आ गया, मैंने इसको लगाया भी था यार, एक मिनट, तो ये कितना आ जाएगा यार? एक मिनट, क्या गड़बड़ है एक बार मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। दोस्तों पूरा सवाल सही था, मैं कुछ गड़बड़ कर गया, माफ़ी चाहेंगे। देखो यहाँ से हमने कितना निकाला था दोस्तों? यहाँ से 8 निकाला, और इसमें 2 विषम दिन होंगे। कौन सा? एक आपका यहाँ पर विषम दिन देखो 12 वाला होगा, और एक 8 वाला 2008 वाला, और एक 2012 वाला, 2 विषम दिन होंगे। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ जो एक्स्ट्रा डेज आएंगे आपके 10 आएंगे। ठीक है। अच्छा, 21 मार्च तक मैं निकाल चुका हूँ, तो मार्च के हमारे पास कितने? 10 दिन बचे। अप्रैल, मैंने यहाँ पर गलती की थी, अप्रैल दोस्तों 2 दिन एक्स्ट्रा डेज बचेंगे, क्योंकि अप्रैल 30 की होती है। मैंने यहाँ पर 3 रखा था, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, और फिर 25 मई तक हमें आना, तो 25 ये रखेंगे। ठीक है। चलो काटा पीटी कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर ऐड कर रहे होंगे तो आपका 37 आ रहा होगा। कितना? 37। अगर आप 37 को 7 से भाग दे रहे होंगे तो आपका कितना बचेगा? एक्स्ट्रा डेज यहाँ पर कितने? 2 दिन एक्स्ट्रा डेज बचे, और यहाँ पर अगर 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा डेज बचे, तो कुल मिलाकर कितने अतिरिक्त दिन बचे? 5। और 5 जब आप बुधवार में जोड़ देंगे तो आपका सोमवार आंसर आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कैलेंडर के पिछली बार बहुत कम क्वेश्चन आए। घड़ी तो मुझे अभी तक किसी भी शिफ्ट में नहीं मिली है, मिलेगी तो मैं आपको उसको भी करवाऊंगा। कैलेंडर के फिलहाल बहुत कम क्वेश्चन आए थे। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये लीजिए। पिछली बार पासा से अच्छे खासे क्वेश्चन आए, खुला पासा भी लगातार एग्जाम में पूछा गया, नॉर्मल पासे से कम क्वेश्चन आए, खुला पासा ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया, और इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। अब कह रहा है ये जो दिया गया इसके विपरीत कौन सा फलक होगा। ठीक है। ये मतलब ये जो मैंने बना भी दिया है, अपने हाथ से बनाया है दोस्तों। पासा जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, आप लोग मैनेज कर लीजिए। ठीक है। देखो यहाँ पर होता है, तो आप 2 फलकें कोई भी उन्हें कॉमन देखिए। कौन से? किसमें 2 फलकें कॉमन है? तो मैं अगर इस वाली में देखता हूँ तो इसमें 9 कॉमन है। ठीक है। 9, तो 9 को बस क्लॉक वाइज घूमना शुरू कर दी, तो पहले 9 होगा, फिर आपका स्टार दिया गया है, स्टार के बाद आपका फिर परसेंटेज दिया गया। ठीक है। फिर इसमें देखिए 9 दिया गया है, और इस स्टार की जगह पर क्या है? डॉलर दिया गया, और फिर परसेंटेज के नीचे आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। मतलब जो आपसे पूछा गया, क्या दिया गया था? ये आपका पूछा गया था। ठीक है। और इसी के विपरीत पूछा गया था, यानी कि इसके विपरीत क्या आएगा? परसेंटेज आएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा? आपका सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आप उससे ना देखें तो आप इसको भी इनको भी मिलाएंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। इसको इनको मतलब मिलाएंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इनको मिलाएंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी मतलब ये डॉलर मिल रहे हैं, फिर उसके बाद क्या होगा? डॉलर के बाद ये, और इसके बाद क्या होगा? ये होगा। ठीक है। तो भी आप परसेंटेज ही आएगा। ठीक है। समझ गए? तो इसमें क्लॉक भाई घुमाना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर मिल गया होगा आप सभी को। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए राइट आंसर क्या, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। समझिए है क्या करा है? ए दिया गया, हालांकि इसमें दोस्तों नाम वगैरह दिए गए थे, नाम बहुत बड़े बड़े थे। आपने अगर ये सेट देखा होगा, उसमें भाव्या वगैरह नाम दिए गए थे, भाव्या था और कई नाम थे, तो मैंने उनको शॉर्ट फॉर्म में ABHCD लिख दिया है। ये अपने पास से फिलहाल नहीं बनाया है, क्वेश्चन वही था, लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है, क्योंकि अपने आप यार लिखता हूँ तो उसमें थोड़ा गड़बड़ होता है। ठीक है। केंद्र की ओर मुख करके बैठे वृत्ताकार मेज है, तो इसमें आपको बताना है। एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ ले, मैं छोटा कर देता ताकि मैं भी बना सकूँ। चलिए मैं इधर रख रहा हूँ। ठीक है। कितने व्यक्ति हैं तो देख लीजिए, गिन लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं एक वृत्ताकार मेज में, 7 लोग ABH। ठीक है। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लोग एक वृत्ताकार मेज में बैठे। तो 7 लोगों को मैं बना लेता हूँ। ये एक वृत्ताकार मेज हुई। 1 2 3 4 5 6 और एक रहा 7। ठीक है। अच्छा अब समझिए, केंद्र की ओर मुख करके बैठे, बिल्कुल सही। यश
ए और डी के बीच में है, तो ए मैंने यहाँ पर बनाया, डी दोस्तों यहाँ पर बनाया, तो ये सांप का यहाँ पर हो जाए। हो सकता है ये डी इधर हो या ए हो इधर हो, ठीक है, आगे देखेंगे। अगर है जी बी और सी के बीच में नहीं बैठा, जी जो है वो बी और सी के बीच में नहीं बैठा। चलो आगे देखते हैं। बी जो है बी ए के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा। देखो ए है, ए का दायां सर इंगे को बैठा, यानी कि इधर होगा, ए का दायां इधर होगा, यानी कि ये जो है ये यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ए का दायां इधर बनेगा। तो ए का अगर दायां दोस्तों, एक मिनट समझो, अगर ए का दायां इधर बनेगा क्योंकि ये इधर यस है, तो जाहिर सी बात है जो ए होगा ये दोस्तों कहाँ पर बैठेगा, एक मिनट, तो ए होगा यहाँ पर बैठेगा, डी दोस्तों यहाँ पर बैठेगा, ये सांप का यहाँ पर बैठेगा। समझ गए। अब कह रहा है बी ए के दाईं ओर ठीक बगल में, तो ए का दाएं इधर होगा, तो ए के दाईं ओर ठीक बगल में कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्लियर है, समझ गए, बाएं और बैठा, क्योंकि अच्छा बैठा। अब कह रहा है जो दोस्तों बी है, बी और सी के बीच में जो है वो जी नहीं बैठा है, ठीक है, बी और सी के बीच में, तो जाहिर सी बात सी यहाँ पर होगा और जी यहाँ पर नहीं बैठा, तो जी होगा यहाँ पर, ठीक है। तो बचा कौन, बी एच बचा, तो बी एच होगा यहाँ पर। अब कह रहा है कि व्यक्तियों का कौन सा युग्म एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है, बगल में नहीं बैठा, ये बताना है, ठीक है, नहीं बैठा। डी ए एस बैठे हैं, तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि कह रहा है नहीं बैठा, ये आपसे पूछा गया। बी और ए, देखो बी दोस्तों ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो ये आपके अलग दिख रहे हैं, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। फिलहाल और भी आप लोग मैच कर लें और भी चेक कर लें एक बार, और भी अगर चेक करेंगे सी और बी एच, देखो सी और बी एच एक पास है, तो ये आपके आंसर नहीं हो सकते। जी और डी की बात करें, ये भी आपके एक पास है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकते। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बड़ा क्वेश्चन नहीं था, आपके एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें नाम दिए गए थे, मैंने उनको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। आप लोग अगर सेट अपना देखेंगे 16 नवंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट का ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से लगाएंगे अपन लोग, इनको देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया, पी आई मुझे सब में कॉमन दिख रहा है, लेकिन उसके बाद देखो, उसके बाद ये यहाँ पर आप समझेंगे टी भी दिया है और टी इसमें, लेकिन यहाँ पर बाई दे दिया, यहाँ पर टी है, तो जाहिर सी बात पहला सबसे पहले आएगा, उसके बाद पहले के बाद पांचवा आएगा, क्योंकि यहाँ पर वाई है, पांचवा आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके दो नहीं हो सकते, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद देखो समझिए, उसके बाद आपका क्या आएगा, पी आई वी है, लेकिन पी आई एक्स है, तो ये भी आपका तीसरा भी इसके साथ नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है तीसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं चौथा या दूसरा कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो चौथा या दूसरा कोई भी हो सकता है, तीसरा नहीं होगा। अब देखो पी आई वी ओ है, लेकिन उसके बाद टी है, लेकिन इसके बाद फिर सवाल ही इसमें नहीं है, यानी कि दूसरा पहले आएगा, तो राइट आंसर क्या है, डी है, ठीक है। समझ गए। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग अपने आप बेस तरीके से लगाना चाहें लगा सकते हैं, मेरा जो तरीका है मैंने बता दिया, ठीक है। चलो आज का अंतिम क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। मैंने इस वीडियो में 10 ही क्वेश्चन रखे हैं, 10 क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट में हम करेंगे। दोस्तों माफ़ी इस बात की है मेरी तरफ से, क्योंकि मैं दोस्तों इसमें नॉन वर्बल के क्वेश्चन नहीं रख पा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों वो हाथ से चित्र बन नहीं पाते हैं, ठीक है। और बाकी जितनी मेहनत कर रहा हूं मैं आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन कर रहा हूं। बाकी अगर क्लास पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाला नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें। लगातार आप सभी को बेहतरीन क्लासेस और कंटेंट के साथ क्लासेस दी जा रही हैं, क्योंकि मैं खुद SSC GD क्वालिफाई और वही बताता हूँ जो आपके एग्जाम में आता है। क्योंकि किसी बटालियन में कंपनी में आपसे मुलाकात होगी तो आप मुझे पहचान सकते हैं, या कोई आप कह सकता है कि आपने मुझसे कुछ सीखा था, बस यही है और कुछ नहीं है। मेडिकल क्वालिफाई हूँ, किसी ना किसी दिन ट्रेनिंग पर आज चला जाऊंगा, तब तक आपके लिए कुछ नया करके जाना चाहता हूं, ठीक है। जीएस की क्लासेस जल्द ही शुरू हो रही हैं, तो उनके लिए आप जरूर देखिए, एक बार जीएस की क्लास लेकर देखें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।